अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 18 जो क्लास 8 का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसी लास्ट चैप्टर के बाद हमारा क्या हुआ, क्लास 8 का साइंस समाप्त हो चुका, मतलब समाप्त हो जाएगा। इसको भी मैं क्या करूँगी, प्लेलिस्ट के माध्यम से डाल दूँगी कि क्लास 8 का कंप्लीट साइंस। जब भी तुम एक ही क्लास पर क्लिक करोगे तो पूरा तुम्हारा 18 क्लास तुमको आसानी से मिल जाएगा। तो अब देखते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तो जल क्या है, जल क्या है, जल कितना आवश्यक है हमारा, जल ही जीवन है। और वायु क्या है हमारा, इसी वायु के माध्यम से हम क्या करते हैं, श्वसन, श्वसन में क्या करते हैं, गैस के रूप में, गैस के रूप में ग्रहण। जब श्वसन में हम गैस के रूप में इसको ग्रहण करते हैं और जल के रूप में इसको क्या करते हैं, पीने में या दैनिक कार्य में, ठीक, दैनिक कार्य हम जल से करते हैं। तो कैसे देखते हैं जल प्रदूषित कैसे हो जाता है, उसके फायदे मतलब उसके क्या है, उसके नुकसान क्या है, ठीक, उसको कैसे रोका जा सकता है उसको हम देखते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, ठीक। अब इसमें देखेंगे क्या है, हम सबसे पहले वायु प्रदूषण। वायु में क्या है हमारा, वायु में नाइट्रोजन क्या है, कितना परसेंट हमारा, 78%। और ऑक्सीजन कितना है, 21%। और क्या क्या, कार्बन डाई ऑक्साइड कितना है, 0.01%। यह क्या है, यह हमारा क्या है, संतुलित मात्रा, संतुलित मात्रा, ठीक, इसी संतुलित मात्रा है गैस का, ठीक। यह क्या है हमारा संतुलित मात्रा गैस है। पर वायु प्रदूषण क्या हो जाता है, अवांछित, अवांछित पदार्थ या गैसों का वायुमंडल में पहुंचना, ठीक। अवांछित मतलब जिसका मतलब जो वायुमंडल में नहीं जाना चाहिए उसको क्या करें, अवांछित पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ, उसको क्या करिए, अपशिष्ट गैस है जो वायुमंडल में पहुंच जाती है, वही क्या करती है, हमारी वायु को प्रदूषित करती है, ठीक। इसे क्या कहते हैं, उसे वायुमंडल में पहुंचने क्या करेंगे, वायु प्रदूषण। अब देखते हैं नंबर 1 क्या है, प्राकृतिक कारण। और दूसरा क्या है हमारा, कृत्रिम, कृत्रिम है मानव द्वारा। प्राकृतिक मतलब जो स्वयं हो, स्वयं क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी फटना, वनों का आग, ठीक। जो वनों पर आग लगता है उसमें क्या होता है, उसमें जो धुएं निकलते हैं, जो धुएं निकलती हैं, जो धूल निकलते हैं, वनों की आग में क्या, धुएं, धूल आदि क्या करते हैं, यह वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। कृत्रिम में वाहन, उद्योग, फैक्ट्री आदि से क्या निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या क्या, SO2 सल्फर ऑक्साइड, और क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या, CFC, HFC,
तो आदि जो गैसें निकलती है, रसायन जो निकलता है वह क्या करते हैं, मानव के द्वारा निकलता है। वाहन से हो गया, उद्योग से हो गया, फैक्ट्रियों से हो गया, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है, ठीक। उदाहरण में देखो, दिल्ली में वाहन इतना ज़्यादा है, क्या हो रहा है, इससे क्या है पर वायु प्रदूषण वहाँ पे ज़्यादा, ठीक, इसलिए वहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा है, ठीक। अब देखो हमारे पास क्या निकला, यह सल्फर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, NO2 प्लस SO2 कहाँ पे, वायुमंडल में, ठीक। यही वायुमंडल में जब इनको क्या मिल जाएगा, H2O, H2 मतलब जल, तो क्या बना लेंगे ये H2SO4 या HNO3 या क्या है, अम्ल, ठीक, अम्ल, ठीक। इसलिए क्या है, इसका नुकसान क्या है, नुकसान में क्या है, ताजमहल का क्या हो रहा है, ताजमहल का क्या हो रहा है, ताजमहल का पीलापन क्या कर रहा है, संगमरमर को संक्षारण या क्षति, ठीक। तो क्या हुआ, हमारे फैक्ट्री से क्या निकला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यह क्या किया, वायुमंडल में पहुंच गया। जब वायुमंडल में पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, वायुमंडल में पहुंचने के बाद उसमें बरसात के दिनों में उस पर क्या मिल जाएगा, उसको पानी मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। जब क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और जल जब तीनों मिल जाएंगे, क्या बना लेंगे, अम्ल बना लेंगे, H2SO4 या HNO3। इसे क्या बोलेंगे, इसे सल्फ्यूरिक बोलेंगे, इसे सल्फ्यूरिक, इसे क्या बोलेंगे, और इसे नाइट्रिक, नाइट्रिक, ठीक। यह क्या है, जब संगमरमर पे ताजमहल के दीवारों पर पड़ता है, क्या करता है, उसके जो संगमरमर की जो सफ़ेदपन है उसको क्या करता है, उसको संक्षारित कर, उसकी क्या करता है, उसकी क्षति कर देता है। तो जो सामान ताजमहल क्या है, ताजमहल जो पीले वो सफ़ेद कलर का, उसको क्या है, उसको पीले रंग में बदल देता है। तो यह क्या है, ये सब वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। क्या इसमें क्या होता है जी, वायु प्रदूषण में जो धुएं के रूप में, धुआं या धूल के कण, ये क्या करेंगे, सर्दी या ठंड में, ठीक। सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में क्या पड़ते हैं, कोहरा, कोहरा पड़ता है नहीं, सर्दियों में कोहरा, उसी कोहरे पर क्या करेंगे, धूल या धुआं क्या करते हैं, चिपक, जब चिपक जाते हैं क्या हो जाएगा, यह इसे क्या बोलेंगे, धूम्र कोहरा। इससे क्या होता है, लोगों का श्वसन समस्या, ठीक। लोगों को धुएं से प्रॉब्लम होती है नहीं होती, जब हमारे घर में चूल्हे पे खाना बनता है, जब धुआं ज़्यादा होता है लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती नहीं होती है, तो क्यों, क्या होता है, इसी श्वसन समस्या, दम घुटना आदि, ठीक। इसी वायु प्रदूषण क्या आता है, लकड़ी का धुआं आदि, ठीक। नंबर 2 पे CFC, ये क्या है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ये क्या करता है, हमारा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है किससे निकलता है, हमारा रेफ्रिजरेटर से निकलना, और किससे निकलता है, पेट्रोल, डीजल आदि के किसके छोटे कण, आदि के छोटे कण, ठीक। तो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है, नुकसान यह है कि क्या करता है, हमारा O3 क्या है, हमारा ओजोन परत,
ओजोन परत को क्या करेगा, ओजोन परत को नुकसान, जो क्या करता है हमारे पराबैंगनी कीड़ों से क्या करता है हमारा बचाव। ठीक, जो हमें पराबैंगनी कीड़ों से बचाव करता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, उसका क्षरण करता है। ठीक, जब उसका क्षरण करेगा तो क्या, तो पराबैंगनी कीड़े सीधे पृथ्वी से हमारे पृथ्वी पर आ जाएगी। पृथ्वी पर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमें त्वचा का कैंसर हो जाएगा, हमारे आँख में मोतियाबिंद हो जाएंगे, तो अनेक बीमारियाँ हमारे हो जाएंगी। ठीक, अगर CFC को हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो O2 मतलब O3 ओजोन का क्षरण ज़्यादा होगा और पराबैंगनी कीड़े जो है हमारी पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, बीमारी उत्पन्न, ऐसे त्वचा कैंसर। ठीक, और इसमें देखते हैं अब हम आगे देखते हैं क्या, CO2 इसको हम पढ़ चुके थे। CO2 किसके लिए इम्पोर्टेंट है, पौधों को भोजन बनाने से क्या कहे थे हम, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, इसको हम बहुत बार बता चुके हैं। पौधे क्या करते हैं, CO2 को लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 के द्वारा क्या बनते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। चलो ठीक है, इसलिए CO2 क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पर क्या यह प्रदूषण के रूप में कैसे काम करते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये क्या है हमारी पृथ्वी, ये क्या है पृथ्वी। ठीक ठीक, इस क्या है, इस पर कंबल की तरह यहाँ कहाँ पाया जाता है, ग्रीन हाउस गैस, हरितगृह गैस। इसमें क्या क्या है, CH4, CO2, ये क्या है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और गैसें। ठीक, तो पृथ्वी के जो ऊपर है हमारे इतने गैसें, मीथेन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, जो सूर्य से प्रकाश आया, सूर्य के प्रकाश को क्या करेंगी, आने देंगी। ठीक, सूर्य के प्रकाश को ऐसे आने देंगी, पर क्या हुआ, जाने नहीं देंगी। ठीक, यह क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जो ग्रीन हाउस गैसें, हरित गृह गैसें हैं, ये सूर्य के प्रकाश को आने तो देंगी पर जाने नहीं देती। जाने क्यों नहीं देती, ठीक, एक जाने नहीं देती क्यों, क्योंकि क्या है ऐसा, पृथ्वी को गर्म रखने में, ठीक, यह पृथ्वी को गर्म रखने के लिए सूर्य के प्रकाश तो आने देती हैं पर जाने नहीं देती। एक मात्रा तक ठीक है, इसके आगे देखते हैं अभी। तो ये सब समझ में आया तुमको, ये सब समझ में आया अच्छे से, अब आगे देखते हैं। पर संतुलित मात्रा में, ठीक, अगर प्रकाश जो है सूर्य के प्रकाश तो आने देंगे पर जाने नहीं देती, क्यों, क्योंकि अगर कुछ सीमित मात्रा में तब, लेकिन यदि हम क्या करेंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा काटेंगे और CO2 प्रदूषण ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अधिक मात्रा में
गर्मी या उष्मा को क्या करेंगी, रोक लेंगी। ठीक ठीक। CO2 क्या करे, CO2 जो है सूर्य के प्रकाश तो आने देता है पर जाने नहीं देता। ठीक, एक संतुलित मात्रा में, इतनी मात्रा में ताकि पृथ्वी की गर्माहट बनी रहे। ठीक, अगर CO2 ना होगा तो क्या हो जाए, पृथ्वी हमारी जितना प्रकाश आए उतना वापस कर दी तो पृथ्वी हमारी पूरा दिन में खूब गर्म हो जाएगी, रात में खूब ठंडी हो जाएगी। ठीक, मतलब टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री चला जाएगा। उससे संतुलित करने के लिए CO2 क्या करेगा, उसको गर्माहट मतलब उसकी प्रकाश आने देता है पर जाने नहीं देता। ठीक है, पर क्या करेगा, CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। पेड़ पौधे भी हम काट रहे हैं, जब पेड़ पौधे काट लेंगे तो वहाँ पर भोजन बना नहीं पाएगी और CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, CO2 को ग्रहण नहीं कर पाएगी। तो CO2 और CO2 का प्रदूषण भी ज़्यादा कर रहे हैं। जब CO2 का प्रदूषण भी ज़्यादा कर रहे हैं, पेड़ भी काट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वह अधिक मात्रा में गर्मी को तो CO2 क्या करेगी, CO2 अधिक मात्रा में गर्मी को रोक लेगी। इसी गर्मी को रोकना क्या कहते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या कहते हैं, वैश्विक उष्णन। ठीक, इसी क्या कहते हैं, पृथ्वी का तापमान बढ़ना। ठीक, पृथ्वी का तापमान बढ़ना। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो जाएगा, समुद्र के जल स्तर का बढ़ना। ठीक, समुद्र के जल स्तर का बढ़ना। और क्या हो जाएगा, बाढ़ की समस्या। कहाँ पे, तटीय क्षेत्रों में। और कहीं पे क्या हो जाएगा, कहीं पर सूखा और कहीं पे पर बाढ़। और क्या हो जाएगा, मानवीय जीवन को प्रभावित। ठीक, प्रभावित करेगा। ठीक, तो देखो CO2 हमारा इम्पॉर्टेंट पर सीमित मात्रा में अगर ज़्यादा होगा तो क्या हो गया, प्रदूषण का रूप। अगर यह ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, प्रदूषण का रूप ले लेगा। ठीक, तो यह था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण, CFC का प्रदूषण और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण क्या हो जाएगा। ठीक ठीक, अब SO2 का क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाए, श्वसन समस्या। तो वायु प्रदूषण क्या होता है, कैसे कैसे फैलता है, प्राकृतिक द्वारा कैसे, कृत्रिम द्वारा कैसे, वायु हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है समझ में। वायु द्वारा देखो, बिना खाना के रह सकते हैं, चलो एक दिन, बिना पानी पिए 2 दिन रह सकते हैं, बिना खाना के 1 हफ्ते भी रह सकते चलो, पर बिना सांस लिए हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। यही पीरियड सोचो, 1 सेकंड भी नहीं रह सकते बिना सांस लिए। तो हमें सांस कितना ज़रूरी है। तो उस वायु में जो है अवांछित पदार्थ, अगर कोई अपशिष्ट या अपशिष्ट गैसें प्रवेश कर जाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं, उसी को वायु प्रदूषण बोल देते हैं। तो वायु प्रदूषण में देखिए कैसे होता है, कृत्रिम क्या है, प्राकृतिक क्या है, क्या क्या घटक है, CO2 द्वारा कैसे होता है, SO2 क्या है, CFC द्वारा ओजोन को क्षति कैसे हो जाती है, धुआं, सर्दियों में धूम कोहरा कैसे बन जाता है, उसको देखिए। अब देखते हैं हम वायु प्रदूषण के कैसे बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, पौधों को काटने से बचाना, मतलब एक काटे तो 2 लगाए। ठीक, अगर हम एक पेड़ को काटें तो हमें 2 पेड़ को लगाना चाहिए। चलो दूसरा देखिए, क्या करें,
वायु को प्रदूषण कम करें। ठीक, वायु प्रदूषण कम करें। क्या करें? देखो, फैक्ट्री या उद्योग के धुएं में गैसों का फिल्टर करके क्या करें? फिल्टर करके वायुमंडल में छोड़ें। ठीक, क्या करें? अगर कोई भी उद्योग है उससे जो धुएं निकल रहे हैं, अगर उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको क्या, उसको फिल्टर कर लें, उसको शुद्ध वायु क्या करें? वायुमंडल में छोड़ें। और नंबर 3 पे क्या करें? सीएनजी का प्रयोग इसमें क्या करता है? यह प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस यह क्या करता है? वायु प्रदूषण कम करता है। ठीक ठीक, BS6 वाहन का प्रयोग। BS6 क्या है? भारत स्टैंडर्ड। ठीक, जो अपडेटेड गाड़ियों है उसका प्रयोग करें, जिसमें क्या होता है? जिसमें धुएं कम निकलते हैं। ठीक, अगर धुआं कम निकलेगा तो क्या हो जाएगा? प्रदूषण कम होगा। और 5 पे देखो, शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग। ठीक, और इसमें क्या कर सकते हैं? स्वच्छ ईंधन का प्रयोग। हमें स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे LPG आदि। ठीक, और भी क्या कर सकते हैं? विश्व के स्तर पर क्या किए हैं? एक क्योटो प्रोटोकॉल बनाए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक कब बना था? 1997 में। ठीक, 1997 में। इसमें कहा गया था 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक ठीक, कौन किए थे? सभी देशों से कहा गया। ठीक, सभी देशों से कहा गया तुम लोग 0.5 से डिग्री सेल्सियस से पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ने देंगे। इसका मतलब वायु प्रदूषण को क्या करोगे? वायु प्रदूषण को कम करोगे। और नंबर 2 पे देखो, एक है पेरिस समझौता। इसे कब हुआ था? 2015 में। इसमें कहा गया कि आप 2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक, तो यह था हम क्या कैसे बचाव कर सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया कि आप जो है 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान नहीं बढ़ने दोगे। चलो चलो ठीक है, जो कुछ देश जो प्रदूषित कर चुके हैं वो क्या करें? कहीं वह नहीं माने। जब वह नहीं माने तो 2015 में फिर कहा गया कि आप 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान नहीं बढ़ने दोगे। अगर बढ़ने दोगे तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा? समुद्री का जल स्तर बढ़ेगा, जो तटीय इलाके हैं वो क्या हो जाते हैं? उसमें डूब जाएंगे। ठीक, देखो इसमें सेल्सियस से अधिक बढ़ने से क्या हो जाएगा?
तटीय इलाके डूब, भयानक जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या सूखा, ये सब घटनाएं होंगी। ठीक, तटीय इलाके, जितने भी तट के इलाके, तट जो समुद्र के किनारे जस्ट, वो क्या करें, वह सब डूब जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वायु प्रदूषण को रोकना चाहिए। ठीक, जल क्या है हमारा, जल है तो जीवन है। ठीक, जल कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्या हम कोई भी काम करते, नहाने, सुबह सोने से लेकर और रात को सोने तक, सुबह सोकर उठने तक और रात को सोने तक हम जितना भी काम करते, खाना पीना, नहाना धोना, कुछ भी काम करना, उसमें क्या करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं। तो जल कितना इम्पोर्टेंट है। पर यही जल प्रदूषित हो जाए तो क्या हो जाएगा। ठीक, जब यह जल प्रदूषित हो जाता है तो क्या करते हैं, उसका बचाव कैसे करेंगे, जल प्रदूषित कैसे हो जाता है उसको हम देखते हैं। अब देखिए जल प्रदूषित, स्वच्छ जल में अवांछित पदार्थों का पड़ने से क्या हो जाएगा, हमारा जल प्रदूषित। क्या हो जाएगा, जल प्रदूषित। क्या, जल हमारा प्रदूषित हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, इस वाहित मान में क्या हो जाएगा, स्नान, शौचालय, और क्या क्या, कूड़ा करकट, और भी क्या क्या, रसायन, फैक्ट्री के, और भी क्या, उर्वरक, आदि पदार्थों का जल में घुलने से क्या हो जाएगा हमारा। ठीक, उसको क्या करें, हमारा जल प्रदूषित हो जाए। ठीक, क्या करें, हमने एक गिलास पानी ली, उसमें कुछ भी हल्का सा कंकड़ भी पड़ गया, कोई खर भी पड़ गया, क्या करते हैं, हम पूरा पानी फेंक देते हैं। तो पानी क्या हुआ, वो हमारा अपशिष्ट जल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, हम थोड़ा सा पानी लिए, उसमें थोड़ा से हल्के सा मिट्टी पड़ गई, उसको हम फेंक देते हैं। तो जो क्या करते हैं, स्नान करते हैं, स्नान के बाद हम साबुन लगाते हैं, साबुन लगाने के बाद जो पानी बहता है उसमें क्या, उसको उसको हम क्या बोलते, उसको बोलते हैं कि यह हमारा जल प्रदूषित हो चुका है। तो खेतों में उर्वरक डालने पर क्या हो जाएगा, जो उर्वरक पानी डालते हैं तो उर्वरक जो है हमारा पानी में पहुंच जाता है, तो जल हमारा प्रदूषित हो जाता है। तो कैसे होता है, स्नान द्वारा, शौचालय द्वारा, और भी चीज़ द्वारा, मतलब कैसे हो जाए, जो जल पीने योग्य या अन्य कार्यों के लिए ना बचे, उसे क्या बोलेंगे, उसे जल प्रदूषित। अन्य कार्यों में जैसे खाना, स्नान या आदि, इन सब कार्यों के लिए ना बचे, उसे क्या बोलेंगे, जल हमारा प्रदूषित हो चुका है। कहाँ पर ज़्यादा, ठीक, कहाँ पर जल प्रदूषित ज़्यादा होता है, प्रदूषित ज़्यादा कहाँ पे, जहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या क्या ज़्यादा। ठीक, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या है, हमारा जल प्रदूषित ज़्यादा होता है। ठीक, उदाहरण में देख लो, गंगा नदी ये कहाँ बहती है, हमारी उत्तर भारत में बहती है।
इसे क्या है इसे, यह प्रदूषित, प्रदूषित क्या है ज़्यादा। अब कहाँ कहाँ पे, कानपुर, और कहाँ पे, बांग्ला, पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फैक्ट्रियाँ, फैक्ट्री ज़्यादा। अब फैक्ट्री से क्या निकलता है, रसायन। इस 2014 में क्या निकाले हम, स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक, हम स्वच्छ गंगा मिशन क्या करें, गंगा नदी। पहली बात, उत्तर भारत में जनसंख्या भी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा रहते हैं, जो ज़्यादा लोग रहते हैं तो उनको पानी की खपत ज़्यादा चाहिए। जब पानी ज़्यादा चाहिए तो पानी प्रदूषित भी ज़्यादा होगा। क्या करेंगे, हम अपने घर में कुछ भी काम करते हैं, चाहे पूजा पाठ करें, तो उनसे जो कचरा निकलता है ले जाके गंगा नदी में फेंक देते हैं। फेंक देते हैं कि नहीं फेंक देते हैं, फेंक देते हैं ना, तो क्यों फेंक देते हैं, इससे क्या हो, इससे हमारी नदियाँ और प्रदूषित हो जाती हैं। तो क्या कहते हैं, एक रिपोर्ट में, रिपोर्ट कौन, वर्ल्ड वाइड फंड ने कहा पवित्र नदी ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक ठीक, तो गंगा हमारी क्या है, पवित्र नदी है। इसमें और क्यों क्यों ज़्यादा प्रदूषित है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, श्रद्धा के माध्यम से अपने पूजा पाठ का जो भी कूड़ा करकट होता है उसको क्या ले जाकर अपने नदी में फेंक देते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, श्रद्धालु पूजा सामग्री उसी में डालते हैं। ठीक, श्रद्धालु जो हैं पूजा की सामग्री जो भी है उसे क्या करते हैं, उसी पानी में डाल देते हैं। स्वच्छ मिशन चलाना। और नंबर 2 पे, जल संयंत्रों द्वारा क्या करना, जल का शोधन। जल को उबाल कर पियो। ठीक, इसी प्रदूषण से क्या होता है, बीमारी भी, क्या क्या होता है हमारा, हैजा, दस्त। ठीक, जल में क्या, NO2 प्लस फास्फेट से क्या बनता है, इट्रोफिकेशन। इससे क्या हो जाएगा, शैवाल की वृद्धि। ठीक, तालाब में क्या हुआ, तालाब में क्या हो, जल उर्वरक ज़्यादा पड़ेगा तो क्या हो जाए, उसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फास्फेट मिलकर क्या बना लेंगे, यूट्रोफिकेशन। उसमें क्या होता है, शैवाल की वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी। जब पूरे क्या कहते हैं, पूरे तालाब में जब शैवाल फैल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, जल के नीचे वाले जीव की मृत्यु। तो जल के जो नीचे वाले जीव हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, O2 की कमी, जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो यह हमें जल प्रदूषण के क्या है, हमारे नकारात्मक प्रभाव। ठीक, इसमें क्या करें, नंबर 4 पे, कीटनाशक को क्या करें, जल में ना छोड़ें। पेयजल को क्या करें, प्रदूषण से बचाएं। ठीक,
रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट में यह है कि 25% लोगों को क्या करें, शुद्ध पेयजल भी क्या है, उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ठीक, तो क्या है, 25% ऐसे लोग हैं जिनको क्या, शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। यह था हमारा। ठीक, तो नंबर 6 क्या है, पर्यावरण हितैषी बने, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रह, हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। नंबर 7 पे क्या, हमारा पर्यावरण स्वस्थ तो हम भी स्वस्थ। ठीक, तो यह था हमें जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण से बचाव कैसे कर सकते हैं, जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर हम वो क्या कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस किससे ले रहे हैं, वायुमंडल में जो वायु है, तो अगर वायु प्रदूषित हो जाएगी तो हमारे अंदर श्वसन की बीमारी हो जाएगी। और जल हम जो पी रहे हैं, अगर जल के माध्यम से हमें क्या कहते हैं, अगर हम प्रदूषित जल को पिएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। तो क्या कहते हैं, हमें जल और वायु को क्या करना है, क्या रखना चाहिए, उसको शुद्ध रखना चाहिए, ताकि क्या, ये हमारे मूलभूत आवश्यकता है। ठीक, इसी पर हमारा जीवन डिपेंडेड है। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे तो अब हम आगे देखेंगे क्लास 9th का साइंस। ठीक, तो बच्चों मैं एक चीज़ अनाउंसमेंट कर रही हूँ। ठीक, हमारा 9th का साइंस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 10th में, तो 10th का मैं यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा, मैं यूपी बोर्ड की तैयारी पूरा कराऊंगी, जितना भी सब्जेक्ट है उसकी पूरी तैयारी कराऊंगी मैं। ठीक, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जब मैं जल्द से जल्द 9th का साइंस समाप्त करूँगी, उसके बाद मैं 10th बोर्ड का स्टार्ट करूँगी। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू सो मच।